हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यूएस और चाइना की आप सभी को पता है लास्ट वीक से लगातार टेंशन चल रही थी। सबको लगा था कि ट्रंप ने जो अगेन से टैरिफ वॉर स्टार्ट किया है चाइना के अगेंस्ट, ये और लंबा खींचने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, सरप्राइजिंग डेवलपमेंट ये आ रहा है कि अब चाइना ने कहा है कि हम अमेरिका से मिलने को तैयार हैं। जल्द से जल्द दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड नेगोशिएशंस को करवाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो एक सडन डेवलपमेंट आया है, ये डेवलपमेंट का एक कॉन्टेक्स्ट है। और ये डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट है कि ट्रम्प जो है वो बहुत बुरी तरह चाइना से हार रहे हैं। ट्रम्प की जो रेटोरिक्स है, धमकीबाजी है, बोलने का स्टाइल है, आप देख ही रहे हैं कैसे वो करते हैं। अगर एक जगह उनका ये सभी जो रेटोरिक्स है, सभी ये जो बातें हैं, सभी जो धमकी है, बोली है, वो अगर कहीं फेल कर रहा है तो वो है चाइना के अगेंस्ट। शी जिनपिंग की चाइना जो है इस समय ट्रंप को क्लियरली फुल ऑन 1-to-1 रिटेलिएट करने के मूड में है। और इसीलिए ट्रंप जो है वो अचानक बैक ऑफ कर गए। और जो ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने का धमकी दिया था, अब कहते हैं कि वो टैरिफ हम नहीं लगाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर कट मोमेंट है जहां पर आज समझ में आ चुका है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे, सन 2000 में उन्होंने लिखा था अपने किताब में दैट चाइना का राइज जो है, इट इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट ड्रामा ऑफ द 21st सेंचुरी। और आज वही चीज प्रूव हो रहा है कि चाइना के साथ टैकल करने का कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है। रशिया को तो अमेरिका ने काफी ज्यादा कोल्ड वॉर में अपने पॉलिसीज की वजह से परेशान किया, विच इवेंचुअली लेड टू द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। बट वो कोई भी प्रिंसिपल, रूल, फ्रेमवर्क, प्रेसिडेंट जो है वो चाइना के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि चाइना ने लास्ट वीक क्रूशियल रेयर अर्थ को भेजने से अमेरिका मना कर दिया था। ट्रंप को बहुत गुस्सा आया। ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से चाइना के ऊपर जो टोटल टैरिफ हो गया वो 130% है, जो काफी क्लोज है जो लास्ट टाइम 145% का ट्रंप ने टैरिफ लगाया था चाइना के ऊपर। आपको पता है फ्रेंड्स, लास्ट टाइम ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया तो चाइना तो बिल्कुल भी बैक ऑफ नहीं किया। इनफैक्ट चाइना ने खुद ट्रंप के ऊपर उल्टा रेसिप्रोकल टैरिफ लगातार लगाया। अब 100% टैरिफ वापस से ट्रंप ने लगाया चाइना के ऊपर, तो सबको लगा कि यार दिस टाइम ट्रंप इज सीरियस और ट्रंप जो है वो अब चाइना को नहीं छोड़ेंगे, चाइना को तो वो परेशान करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अब देखिए खबर क्या आ रही है कि ट्रंप ने खुद इस चीज को कबूल लिया कि चाइना के अगेंस्ट जो मैंने 100% का टैरिफ है वो अनसस्टेनेबल, इससे अमेरिका को लॉस होगा। समझिए, ट्रंप जो सब कंट्री को धमकी देते चलते हैं, बहुत नोबल पीस प्राइज के कैंडिडेचर मानते हैं, लेकिन खुद वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चाइना के अगेंस्ट इस टैरिफ जो है वो अनसस्टेनेबल है और मैं शी जिनपिंग से मुलाकात करूं। ये इसीलिए फ्रेंड्स, बिकॉज चाइना जो है उसने अगेन प्रूव किया है कि वो ट्रंप के किसी भी बुली को झेलने वाला नहीं है। इनफैक्ट जस्ट आज की खबर आई थी कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने, स्कॉट बेसेंट ने, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कहा है कि चाइना के इस रेस्ट्रिक्टिव इकोनॉमिक प्रैक्टिस के खिलाफ इन सभी मल्टीलैटरल बैंक्स, ऑर्गेनाइजेशंस को एक्शन लेना चाहिए। चाइना ने कहा एक्शन लेते रहो, आई डोंट केयर। और फ्रेंड्स, उसी के बाद अब ट्रंप और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को यह समझ में आ गया कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग फाइन विद चाइना। चाइना जो है वो इस तरीके से चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और इनफैक्ट चाइना बैकफायर कर रहा है। इनफैक्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्कॉट बेसेंट का ही इस ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद कंफर्मेशन आता है कि ट्रंप जो है उन्होंने शी जिनपिंग के साथ मिलने को एग्री किया है और जस्ट अब कुछ दिनों में दोनों लीडर्स की मुलाकात हो सकती है। फ्रेंड्स, ये जो मैं पहले भी कहा कि चाइना ने एकदम क्लियर कर दिया था कि चाइना इज गोइंग टू फाइट टिल द एंड। और जब यूएस ने चाइना के शिप्स के ऊपर पोर्ट फीस लगाया तो चाइना ने यूएस के शिप्स के ऊपर पोर्ट फीस लगा दिया। ट्रंप ने 100% का टैरिफ का धमकी दिया था, उसके बाद चाइना ने भी धमकी दे दिया कि तुम लगाओगे तो लगाओ, फिर हम भी लगाएंगे। तो फिर एक तरीके से क्लियर कट है कि अमेरिका जो है या कोई भी कंट्री, इनफैक्ट नॉट अमेरिका बट अमेरिका क्योंकि टैरिफ लगा रहा है तो उसके लिए ज्यादा रेलिवेंट है कि टैरिफ इज एज अ पॉलिसी वो चाइना के साथ काम नहीं करेगा। बिकॉज आप तो डूबोगे, वो भी डूबेगा, लेकिन आप जो डूबोगे वो ज्यादा डूबोगे बिकॉज आपकी जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर वो काफी ज्यादा है। बिकॉज चाइना जो है वो फ्रेंड्स वो बहुत काफी अलग तरीके से ट्रेड करता है और उसी का नतीजा है कि इस तमाम कंट्री का चाइना के साथ ट्रेड सरप्लस नहीं है, ट्रेड डेफिसिट है। और यही चाइना की सबसे बड़ी बार्गेनिंग है जिसको वो यूज करता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में और बात करेंगे बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए फ्रेंड्स की अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों की जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा।
इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको चाइना के बारे में बताऊं तो 1999 की एक हूवर इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट आई थी, जो इनफैक्ट उस समय यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का व्यू पॉइंट बताता था, और उस व्यू पॉइंट में यही कहा गया था कि चाइना जो है वो इवेंचुअली डेमोक्रेसी बन जाएगा। जैसे जैसे चाइना का राइज होगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोगों का एजुकेशन बढ़ेगा, लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगा, तो लोग इवेंचुअली अपने फंडामेंटल राइट्स को मांगेंगे, और उसकी वजह से चाइना में एक प्रोटेस्ट होगा और चाइना डेमोक्रेसी के रास्ते में चला जाएगा। और जैसे ही चाइना डेमोक्रेसी बनेगा तो अमेरिका को एक लेवरेज होगा, बिकॉज अमेरिका जो है वो चाहता है आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी हो, सो दैट अमेरिका जो है वो आपके यहाँ तख्ता पलट आरामी से कर सके। आपको पता ही है कैसे उसका डीप स्टेट काम करता है। लेकिन फ्रेंड्स, चाइना ने उन सभी एजम्पशंस, उन सभी अमेरिका का जो बेट था, उन सबको फेल किया। और इनफैक्ट चाइना जो है आज जिस तरीके से इकोनॉमिकली तो काफी स्ट्रांग चल ही रहा है, आप देख सकते हैं जस्ट लास्ट मंथ का डेटा है कि चाइना की फॉरेन ट्रेड में वापस से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन डेमोक्रेसी खत्म करके और डिक्टेटरशिप चाइना में स्ट्रांग हुआ है। इनफैक्ट आज आपको पता है फ्रेंड्स, ये आज की खबर है कि चाइना ने बहुत सारे टॉप मिलिट्री कमांडर्स को करप्शन के नाम पर हटा दिया है, जिसमें चाइना के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन वाइस चेयरमैन ही विदोंग, जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री पर्सन है, इनको भी एक्सपेल कर दिया गया है। और इसके अलावा 7 अदर सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स को भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और मिलिट्री के हर एक पोस्ट से हटा दिया गया है ऑन एलिगेशंस रिलेटेड टू मिसकंडक्ट रिगार्डिंग करप्शन। तो फ्रेंड्स, एक तरफ इकोनॉमी जो चाइना की है वो अभी भी स्टेबल है, बाउंस बैक कर रही है, और डिक्टेटरशिप स्ट्रांग है। और इसी की वजह से आज कोई क्लियर कट सॉल्यूशन नहीं है, ना ही अमेरिका के पास, ना ही कोई और कंट्री के पास, कि चाइना को कैसे झेला जाए या चाइना को कैसे मैनेज किया जाए। इसलिए आप देखेंगे ट्रम्प जो है वो इंडो पैसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रम्प जो है वो क्वाड की बात नहीं कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, खुद बैक ऑफ कर जा रहे हैं। हु इज गोइंग टू चिकन आउट? ट्रम्प इज ओनली गोइंग टू चिकन आउट एवरी टाइम, राइट? सो फ्रेंड्स, इफेक्टिवली ऑल द पॉलिसीज, ऑल द assumptions, ऑल द फोरकास्ट ऑफ वेस्ट इज फेलिंग अगेंस्ट चाइना। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज बहुत सारे स्कॉलर्स और बहुत सारे भारत खुद संस्था की खुद ऑर्गेनाइजेशन लाइक नीति आयोग, और नीति आयोग के अलावा और सीआईआई, फिकी, उन सब ने कहा है कि चाइना के साथ आज भारत को भी प्रैग्मेटिकली रिश्ता बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चाइना आज एक ऐसा कंट्री है, नो डाउट इकोनॉमिक पावर है, एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए, बट ये प्रॉब्लम को आज भारत कैसे यूज कर सकता है अपने डेवलपमेंट के लिए, ये हमारा प्रायोरिटी होगा। बिकॉज समय आज ऑब्वियसली चाइना के साथ है, कंसिडरिंग $20 ट्रिलियन इकोनॉमी है, बट इंडिया के पास नो डाउट ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा ब्रेन है, ज्यादा रिसोर्सेज है। व्हाट वी नीड इज द डेंग जियोपिंग मोमेंट, जहां पर आज भारत, अमेरिका, चाइना, तमाम कंट्री को, जिसको एस जयशंकर जी ने अपनी किताब में भी लिखा है, उन दुनिया के तमाम कॉन्ट्रडिक्शंस को भारत को अपने नेशनल इंटरेस्ट में यूज करना चाहिए। नॉट गेट टू इमोशनल, नॉट गेट टू involved in unnecessarily conflict. India has to play smart, and for that, we also need to extract Chinese strength in order to pursue our dream of Viksit Bharat. Basically, friends, let's see what happens. But China has proven time and again that it is a country who thinks its time has come. Friends, आपको क्या लगता है और आपके क्या व्यूज हैं? Please let me know in the comment box. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again in another video. Till then, goodbye and take care.